चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन जो है जो बिहार बोर्ड कई एक बार पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन इस पर ध्यान नहीं कर रहा है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यू माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यांक √5/3 और -5/3 रूट में है ना। अब इसको मैं ज्ञात करना कहा कि दो गो शून्यांक आपको दे दिया है और अन्य जो शून्यांक बच रहा है उन्हें आप क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां देख लेंगे हम लोग 3 का लिखा गया 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर स्क्वायर क्यू और माइनस 2x का पावर स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। दो गो शून्यांक मान लेते अल्फा और बीटा मान लेते हैं √5/3 और दूसरा मान लेते हैं आपको b बराबर मान लेते हैं -√5/3, यही ना है। चलिए ये दो को आपको दिया गया है। सबसे पहले एक चीज को ध्यान देंगे हम लोग कि जो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला था, द्विघात बहुपद निकालने का इस तरह से कि सर द्विघात बहुपद है ना का जो फार्मूला था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बताए थे। ये पहला ही अध्याय में आपको खत्म हो चुका है। तो एक्स का एक्स स्क्वायर कर देंगे माइनस का माइनस, अल्फा का मान कितना है तो √5/3 प्लस बीटा का मान कितना है तो -5/3 तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे डायरेक्ट हम लोग, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा का मान क्या है तो यहाँ कर देंगे -5/3 इंटू बीटा का मान भी है यहाँ माइनस बाबत यहाँ माइनस करेंगे -5/3। ठीक है। अब देखिए आप कुछ नहीं तो 0 मान लेते उसको, प्लस माइनस का कहानी समाप्त हो गया ना। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग करेंगे या 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ बराबर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशुमा गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको क्या 3x का स्क्वायर -5 आगे कि नहीं आ गया। अब ये आ गया तो हम लिख सकते हैं कि सर अब जो भाग देंगे हम लोग 3x का स्क्वायर -5 से कितना से भाग देंगे 3x का स्क्वायर -5 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे यहां लिखेंगे 3x का स्क्वायर -5 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर क्यू माइनस 2x का स्क्वायर -10x -5 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए जो 3x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर से कितना से गुणा कर दें कि 3x स्क्वायर के पावर 3x का पावर 4 हो जाए तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई 2 को कितना में जोड़ देंगे 4 हो जाए तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा की क्रिया में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है। यहाँ कितना से गुणा कर दें 3x स्क्वायर तो पहले से था, यहाँ कर दें सिर्फ x स्क्वायर से गुणा तो जाएगा 3x का पावर 4 अब माइनस है तो माइनस करेंगे माइनस अब 5 गुना x स्क्वायर तब 5x का स्क्वायर यहाँ करेंगे प्लस सॉरी हम प्लस है तो यहाँ करेंगे माइनस, हम माइनस यहाँ कर देंगे प्लस, कैंसिल हो गया। अब 6x का पावर क्यू हो गया, अब प्लस कर देंगे 5 में 2 को मतलब घटाएंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर -10x -5। अब कितना से लगा दें तो कहते जैसे यहाँ 2 से लगाइए 2x से लगाइए तो 3 दुना का 6x का स्क्वायर गुना x का पावर क्यू, अब 5 दुना का 10 तो -10x हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या बचा 3x का स्क्वायर -5। अब कितना से लगाते हैं
दोनों सेम नहीं मिल रहा है तो एक्स लगा दीजिए, एक से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं। लिख देंगे 3x का स्क्वायर माइनस 5। ये क्या हो गया, आपको सुना ना हो गया जी, शेषफल हो गया 0, है ना। अब इसे कहते हैं कि सर अन्य गुणनखंड और एक अन्य शून्य और निकाले, तो शून्यांक निकालने के लिए हम इसका बनाएंगे गुणनखंड। क्या बनाएंगे इसका, गुणनखंड। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक को कितना से गुणा करें कि गुणा करने के बाद 1 आ जाए और जोड़ने के बाद 2 आ जाए। तो कह देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, और 1 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे सर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, है ना। एगो एक्स जोड़ने के बाद 2x हो जाएगा, और x को x से गुना करने के बाद x स्क्वायर हो जाएगा, जो x स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ कर देंगे x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी x का x लिख दीजिए, अब प्लस 1 का यहाँ प्लस 1 लिख दीजिए, ये दोनों में से किन्हीं एक को उतार दीजिए तो x प्लस 1 हो गया ना। और यदि करके यहाँ लिख देंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। यदि करके यहाँ भी लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। देखो शून्यांक, दोनों शून्यांक निकल गया ना, दो शून्यांक और माइनस 1 और माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मानो स्कूल जाता है, यहाँ ने कहा आ रहा है जी, कहता